वेलकम टू डिजिटल चौहान परिवार। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस खानदान की शान है, इज्जत है और पीढ़ियों से चली आ रही एक पवित्र परंपरा है। इस दिन चौहान हवेली में घर और स्टाफ के बीच कोई फर्क नहीं रखा जाता। अपने हाथों से बना खाना सम्मान के साथ परोसा जाता है, क्योंकि यहां काम करने वाले लोग नौकर नहीं, परिवार माने जाते हैं। आज भी हवेली उसी परंपरा के लिए सजी है। हर चेहरे पर उत्सव की खुशी है, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दिन किसी की जिंदगी का सबसे भारी दिन बन जाएगा। चंद्रिका को अचानक एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना पड़ता है। खाने की पूरी जिम्मेदारी वसुधा के हाथों में सौंप दी जाती है। वसुधा बिना डरे, बिना कोई सवाल किए बस इतना कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ संभाल लूंगी। सावित्री वसुधा को मेन्यू देती हैं और वक्त की कमी का जिक्र करती हैं, लेकिन वसुधा की आवाज में एक अटूट भरोसा होता है। वो कहती है, कम समय में भी सब हो जाएगा, कैसे होगा वो मुझ पर छोड़ दीजिए। किचन में वसुधा पूरी ताकत से जुट जाती है। उसके हाथ थकते हैं, पसीना बहता है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, अपनेपन की जिम्मेदारी है। कुछ ही देर में खाना तैयार होकर टेबलों पर सज जाता है। स्टाफ बैठा है, लेकिन खुशी से ज्यादा उनकी नजरें खाने को परख रही हैं। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। कोई कहता है खाना घर का नहीं लग रहा, तो कोई कहता है मुझे तो लगता है ये होटल से मंगवाया गया है। और इन्हीं बातों के बीच देव चौहान वहां पहुंचता है। प्रभात चौहान और सारिका उसके साथ होते हैं। देव एक प्लेट उठाता है, खाना टेस्ट करता है और उसी पल उसका चेहरा बदल जाता है। आंखों में गुस्सा, दिल में तूफान और जुबान पर कड़वाहट। अचानक देव सबके सामने वसुधा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। वसुधा कुछ समझ पाए उससे पहले ही देव गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हारी एक गलती ने मासा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये खाना नहीं था, ये हमारी परंपरा थी जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम्हें अंदाजा भी है आज के दिन की अहमियत? देव की आवाज हवेली की दीवारों से टकराती है। वसुधा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। देव आगे कहता है, अब इससे पहले कि मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे मैं कभी माफ न कर सकूं, तुम मेरी नजरों से दूर रहना। वो पल वसुधा के लिए सिर्फ डांट नहीं था, वो उसकी आत्मा पर लगा जख्म था। एक तरफ उसने पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई और दूसरी तरफ उसी पर लगा दिया गया सबसे बड़ा इल्जाम। अब सवाल ये नहीं कि खाना किसने बनाया, सवाल ये है, क्या सच कभी सामने आएगा? क्या देव को वसुधा की सच्चाई दिखेगी, या फिर वसुधा का साथ देने कोई आएगा, या फिर उसे सारे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अकेले? ये खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। जानने के लिए देखते रहिए वसुधा। अगर वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।